भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट से हुए नुकसान का जायजा लिया। अरुण कुमार ने इस धमाके के लिए नीतीश सरकार के लचर रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए फैक्ट्री को फर्जी एनओसी जारी कर दी थी। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। अरुण कुमार ने बताया कि फैक्ट्री कैंपस में ही हॉस्टल बनाया गया है, जो कि फैक्ट्री सुरक्षा मानकों का खुलेआम उल्लंघन है। उन्होंने मृतकों के निकट परिजनों को 50 लाख रुपए और जख्मी मजदूरों के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। देखा कि इंडस्ट्रियल कैंपस में रेसिडेंशियल हॉस्टल है गर्ल्स का, ये तो खुद सरकार ही धज्जी उड़ा रही है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट का। कोई यहाँ पर हैबिटेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ रहने की व्यवस्था का विस्तार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो खुद 300 बच्चियों के रहने का यहाँ हॉस्टल बनाया गया है। किस तरह की अराजक स्थिति है। अग्निशामक यंत्र के जगह पर एक छोटा सा ये है जो हर लोग अपने घर में रखता है। इतने बड़े इंडस्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर का कोई बड़ा सा प्लांट नहीं है। एक प्लांट होना चाहिए पूरे एज ए होल यूनिट, इस इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये लापरवाही से हुई है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो वीकली मंथली चेक करता है वो नहीं चेक किया है, इसलिए ये मौत हुई है। इसलिए सरकार जिम्मेवार है, वो अलग नहीं हो सकता। इसकी अकाउंटेबिलिटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पर भी फिक्स करना चाहिए। ये जो गरीब लोग मरे हैं इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका तो जीवन यहीं पर इसी पर डिपेंडेंट। तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और 25 लाख रुपया घायलों को, प्रत्येक घायल परिवार को मिलना चाहिए। ऐसे ही इंडस्ट्री मरा हुआ है, कौन इंडस्ट्री में काम करेगा। लेकिन इस लापरवाही के साथ लोगों का जीवन यदि समाप्त होता है तो निश्चित। बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विभागीय कोई गलती नहीं की गई, विभाग से 6 महीने पहले ही जांच कराई गई थी। एनओसी दिया गया था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एनओसी दिए हैं तो फर्जी एनओसी दिए हैं। ये तो और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने 6 महीना पहले यदि एनओसी दिया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं संभव है। वो फर्जी एनओसी दिए हैं, विभाग ने फर्जी एनओसी दिया है। यदि सिक्योरिटी का पूर्ण प्रबंधन होता तो उसकी जांच हुई होती। इसका मतलब कि अपने ऑफिस में बैठ करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं जांच भी कराई गई थी। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि फर्जी जांच हुआ है ना। यदि जांच होता तो उसमें सुधार के जो मानक हैं उसकी पूर्ति होती तो ये घटना ही नहीं होती। मंत्री जी कह रहे हैं तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार भी इस दुर्घटना में साझा है। बिल्कुल साझा है। यदि उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि बॉयलर 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन यंत्र का भी फैक्ट्री में इंतजाम नहीं किया गया था। कुमार ने बताया कि नीतीश सरकार ने फैक्ट्री सेफ्टी रूल्स की धज्जी उड़ा दी है। देखा कि इंडस्ट्रियल कैंपस में रेसिडेंशियल हॉस्टल है गर्ल्स का, ये तो खुद सरकार ही धज्जी उड़ा रही है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट का। कोई यहाँ पर हैबिटेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ रहने की व्यवस्था का विस्तार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो खुद 300 बच्चियों के रहने का यहाँ हॉस्टल बनाया गया है। किस तरह की अराजक स्थिति है। अग्निशामक यंत्र के जगह पर एक छोटा सा ये है जो हर लोग अपने घर में रखता है। इतने बड़े इंडस्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर का कोई बड़ा सा प्लांट नहीं है। एक प्लांट होना चाहिए पूरे एज ए होल यूनिट, इस इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये लापरवाही से हुई है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो वीकली मंथली चेक करता है वो नहीं चेक किया है, इसलिए ये मौत हुई है। इसलिए सरकार जिम्मेवार है, वो अलग नहीं हो सकता। इसकी अकाउंटेबिलिटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पर भी फिक्स करना चाहिए। ये जो गरीब लोग मरे हैं इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा
मृतक को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका तो जीवन यहीं पर इसी पर डिपेंडेंट। तो सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और 25 लाख रुपया घायलों को, प्रत्येक घायल परिवार को मिलना चाहिए। ऐसे ही इंडस्ट्री मरा हुआ है, कौन इंडस्ट्री में काम करेगा? लेकिन इस लापरवाही के साथ लोगों का जीवन यदि समाप्त होता है तो निश्चित बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विभागीय कोई गलती नहीं की गई, विभाग से 6 महीने पहले ही जांच कराई गई थी। एनओसी दिया गया था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले एनओसी दिए हैं तो फर्जी एनओसी दिए हैं। ये तो और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने 6 महीना पहले यदि एनओसी दिया है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं संभव। निश्चित रूप से फैक्ट्री सेफ्टी रूल्स का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। हादसे से सबक लेकर सरकार को बिहार के तमाम फैक्ट्रियों में सेफ्टी रूल्स का सही तरीके से पालन करवाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।